व्हाट्सअप गाइस, कैसा है यार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलो यार, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्तीय गति। आपने पढ़ा होगा, लेकिन यार एक बार और पढ़ा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्तीय गति। भाई साहब, गति का अर्थ क्या होता है मेरे को ये बता दो। गति क्या होती है? अब देखो यार, गति मतलब है दौड़ना होता है। गति का मतलब क्या होता है? दौड़ना। या भाई चलना भी ये गति है, नहीं है क्या? है ना। और वर्तीय, वर्तीय मतलब है वर्त, और वर्ताकार हो गया ना, ये वर्ताकार है। अब दौड़ेगा और चलेगा तो कोई पथ पर तो चलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि उड़ेगा। तो वो इस किसी मतलब वर्ताकार पथ पर जो गति होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? वर्तीय गति कहते हैं। यार ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, घरेलू एग्जाम्पल है। जैसे आपके पापा हैं, वो आपकी मम्मी से कोई बात छुपा लेते हैं, तो मम्मी को पता चल जाता है कि पापा ने कुछ बात तो छुपा रखी है। तो मम्मी क्या करती है? पापा के चारों ओर घूमने लग जाती है, और पापा ऐसे 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 घूमने लग जाते हैं। तो इस मम्मी मम्मी का घूमना क्या हो गया? वर्तीय गति हो गया। तो कृपया करके इसको यार पेपर में मत लिख देना ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वर्तीय गति। अब वर्तीय गति के लिए क्या प्रदर्शित करने के लिए हम एक वर्त बनाते हैं। भाई ये वर्त है, आपको अंडाकार दिख रहा होगा लेकिन वर्त मान लेना है। ठीक है, देखो। अब देखो आप, अब कोई चीज़ है, वो मान लो यहाँ पर कोई, जैसे हम गज्जूडोन है, वो इधर बैठा है। कोई आदमी है गज्जूडोन, कोई इंसान है, वस्तु है, कुछ भी। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे गज्जूडोन नाम का कोई इंसान है। तो अब देखो यार, अब इसको है ना, मैं केंद्र से मिला देता हूँ। आज ले, केंद्र से मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। तो जो ये वर्त की त्रिज्या है ना, वो इस बिंदु के स्थिति सदिश का काम काम करती है। अब स्थिति सदिश के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों, कि किसी नियत बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को बताने वाला सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश होता है। ये क्या है? स्थिति सदिश है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये स्थिति को बता रहे हैं। ठीक है। अब देखो, मेरी बात सुनो आप। अब इस वर्तीय गति में आपको क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो देखो, ये यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे चला जाएगा। भाई वर्तीय गति का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे घूमना। तो भाई साहब, इसके द्वारा यहाँ पर इस कण के द्वारा इसके साथ बनाएगा कोण कितना है? 0 डिग्री है भाई। लेकिन क्या है, जब वर्तीय गति करेगा तो कोण लगातार चेंज होगा। तो लगातार चेंज होता, तो मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया, तो इसने क्या किया? इसके साथ अब कितना कोण बना? इस अक्ष के साथ यहाँ से यहाँ तक गया, तो अब कितना कोण बना? कितना कोण परिवर्तित हुआ? कितना कोण बना? कितना बना? मान लो थीटा बना, थीटा बना। तो यार इस कोण को हमें वर्तीय गति में क्या नाम दे देते हैं? कोणीय विस्थापन। ये लगातार चेंज होता रहता है, ऐसे 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 घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो लगातार चेंज होता है। तो इसको क्या हम कोणीय विस्थापन नाम दे सकते हैं क्या? अरे दे दो यार, कोणीय विस्थापन। ओके, कोणीय विस्थापन दे दिया। अब यार एक दोस्तों बात सुनो मेरी बात। यार इसमें कोणीय विस्थापन है, तो कोई कोणीय विस्थापन हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें रेखीय वेग भी होता है, चाल भी होती है। चाल क्या होगी? चाल एक अदिश राशि होती है। मतलब चाल क्या होती है? परिणाम, ओनली फॉर परिणाम। जैसे कोई चीज़ 5 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है, तो वो क्या हो गई? चाल हो गई। लेकिन ऐसा बोल दे कि कोई चीज़ 5 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में गति कर रही है, तो वो क्या हो गई? वेग हो गई। तो यार एक एक बात बताओ, इसमें चाल भी और वेग भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेग की यार दिशा अभी ऐसे ऐसे गति करेगा, तो भाई वेग की दिशा तो चेंज होगी नहीं। मतलब प्रत्येक पॉइंट पर जो वेग है ना, उस वेग का मान चेंज हो रहा है। देखो, वेग का मान चेंज कब होगा? अब प्रत्येक पॉइंट पर जो वेग है, मान लो इस पॉइंट पर वेग है v1, और इस पॉइंट पर वेग है v2। ठीक है, तो ये वेग, इसकी जो परिणाम है, जो चाल है वो तो सेम हो सकती है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो सेम नहीं है। इसलिए हम v है नॉट इक्वल टू v2 की, v1 नॉट इक्वल टू v2 कर सकते हैं, लेकिन v1 इक्वल टू v2 कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लगातार वेग की दिशा चेंज हो रही है। जब दिशा चेंज हो रही है ना, तो ये राशि, सदिश राशि भी सेम नहीं होगी, अलग होगी। ठीक है, एक ही बात हो गई। अब मेरी बात सुनो आप, रेखीय वेग है तो विस्थापन भी होगा भाई।
अब सोचो ये दोस्तों, एक बात मेरी बात सुनो, यहाँ से यहाँ पर गई तो भाई विस्थापन हम छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तो भाई हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये विस्थापन। अब विस्थापन निकालने के लिए हम त्रिभुज का नियम वैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज के नियम से विस्थापन निकाल सकते हैं। अब विस्थापन, अब यार एक मेरी बात सुनो, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या होती है कि विस्थापन, विस्थापन यार अच्छे से देखना यार, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इतना अच्छा है। विस्थापन, विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है। अब देखो यार, सदिश राशि है, इसका मतलब दिशा होगा, दिशा तो होगी, लेकिन यार दोस्तों इसकी ये भी इसमें लफड़ा है। ये लफड़ा ये है कि बार बार है ना वर्ताकार पथ पर गति करेगी ना, तो इसकी विस्थापन की दिशा चेंज होगी। और इसकी विस्थापन की दिशा होती है ना, वो प्रत्येक पॉइंट पर उस वर्त की परिधि पर खींचेगी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब ये देखो मेरी बात सुनो आप, विस्थापन की दिशा हमने वेग की दिशा पढ़ ली, चाल पढ़ ली, कोणीय विस्थापन पढ़ लिया। कोणीय विस्थापन क्या है, मतलब कितना कोण चेंज हो रहा है, कितना कोण कितने कोण पर चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, ठीक है, ये विस्थापन है। कोणीय विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी, थीटा से, इसे के थीटा से। और रेख की वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, वी वेक्टर से, रेख के वेग को। और विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी प्रदर्शित करते हैं, एस भी प्रदर्शित कर दो, या फिर डी भी, डिस्प्लेसमेंट को डी से प्रदर्शित कर देते हैं। चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप, कि यार कोई चीज़ वर्ताकार पथ पर, देखो किसी भी चीज़ को मुड़ने के लिए या वर्ताकार पथ पर घूमने के लिए एक केंद्र की ओर लगने वाला एक बल की आवश्यकता होगी। यदि केंद्र की ओर बल नहीं लगेगा ना, तो वो कण है ना वर्ताकार पथ पर कभी भी नहीं घूम पाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अब देखो यार, हम जब अभिकेंद्रीय बल इसके केंद्र की ओर इस पॉइंट को, इस गज्जुडोन को ना इसके चारों ओर घूमने के लिए ना अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। अभिकेंद्रीय 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 बल। अब एक बात सुनो यार, यार हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, अभी जो रेखीय बल पढ़ा है, बल लागू पढ़ा है, ये बल पढ़ा है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल होता है ना, ये ओनली फॉर है ना एक बल होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार का बल नहीं होता, ये एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, मतलब परिणामी बल होता है। जैसे आप ये मानो कि इस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना अभिकेंद्रीय बल, यदि वो रिजल्टेंट फोर्स यदि केंद्र की ओर लग रहा है ना, तब ये वस्तु गति, मतलब वर्ताकार पथ पर गति करेगी, वरना गति नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको पता चला कि अभिकेंद्रीय बल एक विशेष प्रकार का बल नहीं है, वो इन सभी बलों से रिलेटेड है, बस इन सभी का रिजल्टेंट परिणाम। परिणामी क्या होता है, जैसे एक वस्तु है, ये गज्जुडोन मान लो आप, मेरे हिसाब से वस्तु गज्जुडोन लेनी है, ठीक है, इस पे एक F1 बल लग रहा है इस साइड में, और F2 बल लग रहा है इस साइड में। अब दोस्तों इस साइड में है ना, इसको कोई व्यक्ति खींच रहा है 5 न्यूटन बल से, और इस साइड में इसको खींच रहा है 3 न्यूटन बल से। तो आप ये मेरे को एक बात बताओ, ये किस साइड में जाएगा? सिंपल सी बात है यार, 5 न्यूटन इतने ज़्यादा लगा रहे हैं तो इस साइड में जाएगा, सिंपल सी बात है, सॉरी इस साइड में, इस बल की साइड में जाएगा। लेकिन यार कितना परिणामी, मतलब कितना परिणामी कितने बल से खींचेगा, मतलब F क्या होगा, F इक्वल टू F2 माइनस के F1 होगा ना भाई। अब देखो परिणामी बल क्या होगा, परिणाम 3 में से 2 निकाले 5 न्यूटन, या फिर सदिश के रूप में व्यक्त करें तो जो परिणामी बल F होगा वो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस के F2 वेक्टर। और जो इसकी दिशा होगी ना, रिजल्टेंट फोर्स की दिशा, रिजल्टेंट फोर्स की दिशा होगी वो F2 की ओर होगी, तो इसे हम परिणामी बल कहते हैं। ठीक, इतना बात समझ लिया हमने। अब बात करते हैं हम क्या, अब बात करते हैं हमें कि वर्ताकार पर गति करें। अब देखो, अब जब कोई चीज़ पे बल लगता है, अब बल कैसे लगता है मेरे को ये बताओ आप। किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा ना, तो इसका मतलब है कि बल तो लगेगा ही। त्वरण उत्पन्न होता है तो बल लगता है, बल तभी लगेगा जब त्वरण उत्पन्न होगा। अब मेरी बात सुनो कि परिणामी बल तो इसमें केंद्र की ओर लग रहा है, और हमें एक चीज़ पता है आपको कि बल की दिशा होती है वो हमेशा त्वरण की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है, त्वरण की दिशा में। तो भाई साहब बल, अभिकेंद्रीय बल इस साइड में लग रहा है,
तो इस जो कण का त्वरण है उसकी दिशा किस साइड में होगी दोस्तों, इस साइड में होगी ना, अंदर की तरफ है। लेकिन ये तब होगी जब कण एक समान वेग से गति कर रहा हो। लेकिन यदि कण असमान वेग से गति कर रहा होगा ना तो त्वरण दो होंगे, एक तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्र की ओर लगने वाले बल के कारण त्वरण इस साइड में होगा, और एक होगा स्पर्श रेखा के अनुसार रेखीय वेग के अनुदिश होगा त्वरण, और ये होगा। ठीक है, तो अब केंद्रीय बल त्वरण ये होगा। ओके, अब केंद्रीय बल को हमें सिंपली भाषा में वर्तीय गति केंद्र की ओर लगने वाला बल, इसको हम सिंपली वे में एफ सी से भी डिनोट करते हैं, एफ सी वेक्टर, और या फिर इसको हम एफ आर से भी कई जगह एफ आर से भी, त्रिज्या की अनुदिश लगता है इसलिए। तो आपको इतनी बातें बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।